कि ये लोग कभी अवैध प्लॉटिंग को बंद नहीं कर पाए हैं। उसी प्रकार से अभी रजिस्ट्री के गाइडलाइन के रेट इम्प्रैक्टिकल तरीके से बेहताशा बढ़ा दिए गए। आज तक इतिहास में 10% से ज्यादा कभी बढ़ा नहीं था। कांग्रेस ने तो 30% छूट दी थी, रेवेन्यू बढ़ा था, लेकिन इस सरकार ने अब ये रेट जो बढ़ा है कहीं 100% से लेकर 1000% से रेट बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार मध्यम वर्गीय लोगों के कमर को तोड़ना चाहती है, उनके जेब में डाका डालना चाहती है। उनको अपने सपने के आसानी से सरकार ने दूर कर दिया है। किसानों को जब आपातकाल की स्थिति को निपटने के लिए जमीन क्रय करनी पड़ती थी, अब उसको भी सौदे मिलने वाले नहीं है। रियल एस्टेट का काम करने वाले भी अब उनके पास काम नहीं रहने वाला है। आज की सरकार ने कुछ छूट दी है, वो उड़ के मुंह में जीरा के बराबर है। देखिए, ये जनता के ऊपर भाजपा का एक और मार है। जब सरकार आने के पहले, आप याद करिए, सरकार आने के पहले तमाम बातें ये करते थे। एक तरफ महतारी मंदिर के नाम पे जेब में 1000 रुपए डालते हैं, लेकिन वही पति के जेब से, पिता के जेब से, भाई के जेब से 5 से 10,000 रुपए महीना निकालने का जुगाड़ ये सरकार बना रही है। आज आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार केंद्र की सरकार ने किसान के काले कानून लाए, किसानों का दबाया, उसको वापस लिया। जीएसटी 8 साल तक वसूली की गई गलत तरीके से। जीएसटी की वसूली करने के बाद 8 साल बाद उसको बंद कर दिया गया। आज छत्तीसगढ़ के अंदर में क्या हो रहा है 2 साल में? छत्तीसगढ़ के अंदर में पहले इन्होंने बिजली की दर है, बिजली की जो सब्सिडी कांग्रेस सरकार में थी, उस सब्सिडी को खत्म किया गया। 400 यूनिट तक के योजना थी भूपेश बघेल जी की सरकार की, उस योजना को बंद कर दिया गया। और जब जनता का आक्रोश बढ़ा तो 200 यूनिट लागू कर दिया गया। और अब वही चीज गाइडलाइन के रेट में कर रहे हैं। इनकी एक लेबोरेटरी होती है, ये लोग प्रयास करते, एक तरफ जनता का ध्यान धर्म और जाति में डाइवर्ट करते हैं और दूसरी तरफ जनता के जेब से पैसा वसूली का काम ये लोग करते हैं। अब जनता को समझने का समय है कि ऐसी पार्टी को कब तक समर्थन देंगे। आज जनता को सड़क पे आने का समय है। देखिए, गांव में तो बहुत ही लोग परेशान हैं कि इस तुगलकी फरमान से। आप देखिए, किसानों को जब जो है बड़ा मुश्किल से उनका घर चलता है। जैसे धान कटाई के बाद दीपावली आ जाता है, दीपावली और जो भी जरूरत की चीज़ें वो धान के बदौलत ही उनका चलता है घर। लेकिन अगर उनको बड़ी ज़रूरत पड़ती है तो किसान अपना क्या करता है, ज़मीन बेचता है। और ज़मीन बेचने जाएंगे, कोई खरीदेगा नहीं, तो वो बड़ी जो ज़रूरत की चीज़ों को, जैसे शिक्षा में ज़रूरत है, स्वास्थ्य में ज़रूरत है, चाहे आपका शादी ब्याह अपने बच्चों का करना है उसमें ज़रूरत है, तो ये ज़रूरत की चीज़ों के लिए वो अपनी ज़मीन बेचकर कुछ राशि अपने ज़रूरत की चीज़ों में लगाते हैं और एक बड़ी राशि बाहर जाके, बड़ी जैसे 1 एकड़ कोई ज़मीन बेचता है तो 10 एकड़ किसान दूर में जाके खरीद लेता है। तो इस प्रकार रिसाइकलिंग चलते रहती है। तो इस प्रकार से जब जरूरत पड़ेगी तो ये सरकार ने जो तुगलकी फरमान की दिया है, उनको बड़ा झटका लगा है किसान को। और व्यापारी वर्ग को इसलिए झटका लगा है क्योंकि वो स्टैम्प ड्यूटी शुल्क और गाइडलाइन रेट बढ़ाने से, जैसे देखिए 30 लाख की खरीदी में अगर 22 लाख स्टैम्प ड्यूटी शुल्क लग रहा है तो कौन खरीदेगा किसानों की जमीन। तो इस प्रकार से आज यहाँ पर हर कोई परेशान है, हलाकान है। चाहे आप युवा वर्ग देखो, नौकरी में भर्ती बंद है, महिलाओं को देखो, घर में जो बिजली का बिल है वो बेतहाशा वृद्धि हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट से गैस के लगातार वृद्धि किया जा रहा है, उसमें परेशान है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र में भारी परेशानी का सामना पड़ता है। और सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि ये तुगलकी फरमान को जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो उसका खामियाजा आने वाले समय में आपको भुगतना पड़ेगा। जो इन्होंने एक आदेश आज जारी हुआ है, ऐसा जानकारी हमको सोशल मीडिया के माध्यम से अभी प्राप्त हुआ है, पर उस आदेश को मैं पढ़ा हूँ। उस आदेश में कुछ ऐसी खास बातें नहीं। आम जनता को आपने राहत नहीं दिया, सिर्फ आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। आप उस आदेश पे ये दे रहे हो कि 31 दिसंबर तक पुनर्निरीक्षण करके बताया जाए, पर आज आप गाइडलाइन का दर तो कम नहीं किए, आपने गाइडलाइन वापस नहीं की, तो आम जनता को आपने बेवकूफ़ बना दिया। जो पुरानी जो आप लोगों ने जो 15,000 स्क्वायर फीट वाला जो उसमें आदेश दिया, वो तो एक तुगलकी फरमान था आपके द्वारा, जिसको आम जनता के द्वारा माना ही नहीं गया था। आम जनता के द्वारा तो तब मांग हमारी पूरी होगी जब आप इस गाइडलाइन को निरस्त करेंगे। और गाइडलाइन को जो बढ़ाना है उसके लिए एक आम जनमानस के साथ आपने जो वादा किया था मीटिंग में, उसके बाद ही इस पे कुछ भी कार्य होगा। तो हम ये जानते हैं कि गाइडलाइन जो अभी जो आदेश आया है वो कुल मिलाकर बेवकूफ़ बनाने वाला कार्य आपने किया है। भाजपा सरकार का ये हमेशा ही काम रहा है कि वो आम जनता को बेवकूफ़ बनाती है और अपने आप को बहुत दूध का दूल्हा और पानी का पानी हो जाएगा जब इनको ये आदेश के लिए जनसंवाद करा देंगे। तो दलजीत सिंह चावला, पंजन निवारण समस्या सदस्य।